स्टूडेंट्स, आज आपकी वर्कशीट चैप्टर मोशन से है जिसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने ऑलरेडी मोशन के बारे में पढ़ चुका है। मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे थी, आफ्टर सम टाइम उसने अपनी पोजीशन चेंज करके वो पोजीशन बी पर आ गई है। सो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मोशन। मोशन ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स सी व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट ने पोजिशन ए से अपना मोशन स्टार्ट किया एंड उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी और उसने थ्रू आउट द कोर्स ऑफ टाइम उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही रही till reaching point P. It means object की velocity change नहीं हुई है. Such kind of motion is known as uniform motion. अब next is non-uniform motion. Non-uniform motion में velocity change continuously होता है. Object moves with different velocity during motion. For example, ऑब्जेक्ट ने हाथ से अपनी velocity स्टार्ट करी, सपोज की इनिशियल velocity 0 मीटर पर सेकेंड थी. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट. उसने अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करी, देन 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी फिर 5 मीटर पर सेकेंड हुई एंड देन इट चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली वाइल रीचिंग एट पॉइंट बी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो कंटिन्यूसली आप यहाँ पे वेलोसिटीज में चेंज देख रहे हो. दिस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए. एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर एस की पावर -2. अब इट मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी उसके अंदर बोला जाएगा कि वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है. यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम थी, हेंस हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी. अब हम एक्सेलरेशन को एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे. एग्जांपल इज व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज. एक कार थी, वो पोजीशन ए पर थी एंड देन आफ्टर सम टाइम वो पोजीशन बी पर मूव करती है. लेट्स से उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. इट मीन्स कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर सम टाइम व्हेन इट रीचेज टू पॉइंट बी, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज रिकॉर्डेड टू बी 40 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज 8 सेकेंड. सो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है एंड टाइम टेकन है टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन फॉर द कार. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 40 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन दैट इज 8 सेकेंड is equals to 40 divided by 8, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन रिकॉर्डेड. इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी बाय 5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड. इट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है. इट मीन्स हर सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी गेन कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड. Hence it is accelerated motion. Example is for the case when velocity is decreasing. Let's say एक ट्रक था, वो अपनी स्पीड से आ रहा था एंड देन उसने सडनली एक रेड सिग्नल देखा और उसे अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ा. इट मीन्स सपोज हमने पॉइंट ए पे ऑब्जर्व किया कि ट्रक की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड थी, इसलिए हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर किया. नाउ आफ्टर सीइंग द रेड सिग्नल उसने अपनी स्पीड को स्लो डाउन किया एंड देन वाइल रीचिंग पॉइंट बी उसकी वेलोसिटी घटकर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है. उसे 80 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में ले जाने तक उसको टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड का. सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन्वॉल्व. नाउ इन दिस केस व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इन दैट केस वी डू नॉट call it as acceleration, we call it as retardation. It means there is a velocity decrease. So retardation is equals to change in velocity upon time taken. इधर फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड थी. सो v माइनस यू अपॉन टी
10 - 80/10 इज इक्वल टू -70/10 इज इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आप माइनस साइन देख सकते हैं। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स कि वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है, हेंस इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेड मोशन। आपकी वर्कशीट में एक और एग्जांपल दिया है। आपको एक कार बताई गई है कि वो रेस्ट पर है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 2 सेकेंड उसने अपने अंदर वेलोसिटी गेन किया 5 मीटर पर सेकेंड का। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो 5 - 0/2 इज इक्वल टू 5/2। इट मीन्स इसके अंदर एक्सेलरेशन प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑन ग्राफ। एक्सेलरेशन को हम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करते हैं। इट मीन्स आपके पास हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम को लेना है और वाई एक्सिस पे आपको वेलोसिटी को लेना है। इसके अंदर जो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी ये एक्सेलरेशन को शो करेगी। ऑल्सो एक्सेलरेशन इज ऑफ 2 टाइप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स पर सेकेंड ऑब्जेक्ट की अंदर जो वेलोसिटी गेन है वो सेम है, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स पर यूनिट टाइम। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ने मोशन शो करना शुरू किया और उसके पोजीशन ए से पोजीशन बी तक उसने हर सेकंड में सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड का ही वेलोसिटी चेंज शो किया है। सच मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल, अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम हाइट। सपोज हाइट से एक स्टोन गिरता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वीटी ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन से शो किया जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके अंदर कंटिन्यूसली इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है लेकिन बाय अनइक्वल अमाउंट्स। इट मीन्स कभी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज देखने को मिला, उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन कभी भी इक्वल अमाउंट से घटेगी या बढ़ेगी नहीं। एग्जाम्पल, सपोज कार और ट्रक जो आप जनरली रोड्स पर देखते हैं, कभी उनकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो अचानक से उनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन 50 मीटर पर सेकेंड एंड देन आफ्टर सम कोर्स ऑफ टाइम उनकी स्पीड घटानी पड़ जाती है। इट मीन्स उनके अंदर कभी भी आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज नहीं देख पाते हो वेलोसिटी का। तो सच मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उनके अंदर पर सेकेंड चेंज अलग अलग होता है। उस केस में वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो कर्वी इन नेचर होता है।